गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते। हम लोग अपना जो है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए अ, देख रहे हैं। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं। एक्चुअली ये क्रेडिट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सब में काम आता है आपका। ए बी ए, के जी आई बी, सी आई बी, इवन बैंक के डेली डेली लाइफ में भी जो है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट यहीं से आता है। क्रेडिट जब आप करते हैं, जब आपकी एसेट साइड बढ़ती है तो इंटरेस्ट वहीं से आता है। ठीक है। ये कुल जो है 825 पेज का है लगभग। इसमें आपको देखिए मॉड्यूल जो है मॉड्यूल वाइज है। इसमें मॉड्यूल इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है क्रेडिट का। मॉड्यूल बी में एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मॉड्यूल सी में वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट है। मॉड्यूल डी में अदर क्रेडिट है। मॉड्यूल ई में मॉनिटरिंग सुपरविजन फॉलोअप एंड मैनेजमेंट है। अपेंडाइसेस है। ठीक है। लास्ट तो आइए ये भी है मॉड्यूल ए का इंट्रोड ये मॉड्यूल ए जो था हमारा इंट्रोडक्शन, एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल जो बुक्स है, बुक्स के को रीड करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। आप उसको नोट करिएगा, या मेरी वीडियो जो है आप उसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। ठीक है। टोटल 90 पेज इसमें है। आगे देखते हैं क्या है। मॉड्यूल ए। ठीक है। इंट्रोडक्शन। मॉड्यूल ए में फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। लेंडिंग की प्रिंसिपल क्या है? तो देखते हैं इसमें लर्निंग का प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या हो सकता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग का है कि सेफ्टी होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पर्पस ऑफ लोन, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। ठीक है। तो ये आप इसको पढ़िएगा। इसमें जो है सेफ्टी के बारे में बोला हुआ है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट, फिक्स और फ्लेक्सी डिपॉजिट। बैंक, हम लोग का बैंक यही है, फॉर टेकिंग डिपॉजिट फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग, दैट इज बैंकिंग। ओल्ड डे का ये फॉर्मूला परिभाषा है, बट आज के डेट में तो मल्टीपल बैंकिंग हो गया है, बहुत सारे हो गए हैं ऑप्शंस। द फॉर्म एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट विच द डिपॉजिटर विल इज द डिपॉजिटर विल which a depositor will choose would depend upon her individual preferences। ठीक है। तो डिपॉजिटर प्राइमरी कंसर्न इज दैट ही सी मे गेट बैक मनी व्हेन नीडेड। तो देखिए क्या है, कोई भी डिपॉजिटर जमा करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक के पास छोड़ देगा। अब बैंक अगर डिपॉजिट लेता है तो बदले में ब्याज देता है, तो बैंक को ब्याज कहाँ से आएगा? आइदर लेंड करेगा, लोन देगा, या कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेगा ट्रेजरी के थ्रू, फॉरेक्स मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या कहीं अदर जगह पे जहाँ से उसको इंटरेस्ट इनकम हो, ताकि सारी प्रॉफिट्स लेने के बाद, अपना खर्चे पूरे करने के बाद वो जो डिपॉजिटर है उसको पैसे वापस कर सके ऑन डिमांड। सेकेंडली, ही शुड लाइक टू get some income interest from the fund placed with the banker. Some of the depositors would like to receive the income on regular basis। कुछ कुछ लोग क्या है रेगुलर बेसिस के लिए कराते हैं, जैसे मंथली डिपॉजिट हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गई। इसमें क्या है, ये सब मंथली इंटरेस्ट इसमें वापस कस्टमर को मिलता है। उन्होंने एक लमसम अमाउंट, मान लीजिए 80 करोड़ रुपया जमा कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मंथली इंटरेस्ट दे दो, तो मंथली इंटरेस्ट भी बैंक बैक करता है। All the depositors seek a convenience belong being able to
you should check and have access ATM card to make the payments। ठीक है, अब देखिए देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द फ्लो ऑफ डिपॉजिट टू द बैंक इज द रेगुलेशन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। ठीक है, सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन जो होता है, सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई का रेगुलेशन है रेगुलेटरी रिजल्ट इन ए हाई पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ट्रेडिशनली लोन्स एंड एडवांसेज अकाउंट फॉर ए लार्जर शेयर ऑफ यूज ऑफ फंड बाय द बैंक। ठीक है, As such, a significant portion of a banker's income comes from the interest from the loan advance। पहले क्या होता था, लोन एडवांस ज़्यादा आता था। In view of this, efficiency in the lending function is very important to the bank। As indicated, बैंक also undertake investment। इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करता है, बैंक अपना, हर बैंक के पास अपना ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी के थ्रू वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसैट जिसमें भी हो उसमें करता है, जहाँ से भी उसको इंटरेस्ट इनकम अर्न मिले, अर्न इंटरेस्ट एंड अदर इनकम। लेंडिंग इज एन एक्टिविटी विथ इनहेरिटेंट रिस्क। अब मान लीजिए किसी को लोन दिया तो रिस्क तो है, वो चाहे बिजनेस में हो चाहे किसी में हो। सन्डी डेटर्स जब आपका क्रिएट होगा, आप बैलेंस शीट के फॉर्म में जाएं तो सन्डी डेटर्स है, बैंक के फॉर्म में जाएं तो एसेट्स है। ठीक है, तो क्या है, इनहेरिटेंट रिस्क तो रहता है, जैसे आपने जिस दिन से आपने लोन दिया किसी को एडवांस दिया उस दिन से आपका रिस्क चालू कि पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी को रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सेफ्टी आदमी सेफ्टी करता है, सेफ्टी लेता है। Must be added to all that individual by themselves cannot undertake lending activity, they neither have the skill to appraise the loan about the fund needs and where the fund is needed। ठीक है, अब ये इसका जो मेन उद्देश्य इस चैप्टर का क्या है, अब कोई भी आदमी मान लीजिए एज ए पीओ ज्वाइन किया, एज ए क्लर्क ज्वाइन किया, तो क्या उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्रेडिट का नॉलेज तो होगा नहीं, तो उसी को देखते हुए जो है ये क्रेडिट प्रोफेशनल का कोर्स जो है आईआईबीएफ ने बनाया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंकर्स की लाइफ में। दैट द बैंकर हैज ए बेटर स्किल डज नॉट हैव रिमूव द रिस्क ऑफ लेंडिंग। कोई भी बैंकर जो है अगर उसके पास बहुत बढ़िया स्किल है तो भी क्या है, लेंडिंग में रिस्क को रिमूव नहीं कर सकता। रिस्क आर नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी अप्रेजल और डिसऑनेस्टी और विलफुल डिफॉल्ट ऑफ द बोरोवर, notwithstanding with the fact that the borrower is a person of integrity। enterprises he run manage could fail account adverse business cycle। किसी कारण भी फेल हो सकता है ना, मान लीजिए आपका कस्टमर आपका बोरोवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उसका बिजनेस जो फेल हो जाए। कोरोना में बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया था कोरोना में। ठीक है, या चेंज मार्केट का सिचुएशन अगर चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गया, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेंज हो गई, तो इस सब के कारण भी क्या होता है, बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। तो वोलेटिलिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस, प्रोडक्ट बिकमिंग एब्सोल्यूट। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उसके पास है लेकिन एब्सोल्यूट मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्यू टू अराइवल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, कंपटीशन इन फॉर्म ऑफ बेटर प्रोडक्ट प्राइस्ड लोअर एंड होस्ट ऑफ द रीजन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए जैसे मैं जाता हूँ रिलायंस स्मार्ट में। ठीक है, रिलायंस स्मार्ट में अगर आपको फॉर्चून का सरसों तेल जो है आपको 134 रुपये में देता है। ठीक है, वही सरसों तेल यहाँ लोकल मार्केट में लोकल दुकान में 127 रुपये में देता है। तो मैं यहाँ रिलायंस स्मार्ट तो नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से लूँगा क्योंकि ब्रांड तो सेम ही है, बट मुझे 7 रुपये का डिफरेंस है तो मैं वहीं से लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, मार्केट का कंपटीशन हो गया। हाउएवर ए बैंकर कैन नॉट फॉर दिस रीजन स्टॉप लेंडिंग। इस रीजन के कारण लेंडिंग तो नहीं बंद किया जा सकता, एज इट वुड बी रिजल्ट इन आइडियल फंड एंड देयर बाय बैंक वुड नॉट अर्न इनकम। अब फंड आप डिपॉजिट ले रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट इनकम के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा या लेंड करना ही पड़ेगा, तभी तो आप डिपॉजिटर को उससे पैसे वापस कर सकते हैं। ऑन द कंट्री बैंकर हैज टू फैक्टर द अबव पॉसिबिलिटी एंड अराइव एट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन सच वे दैट द रिस्क आर नॉट अवॉइडेड बट वेन मैनेज्ड। The banker adopt many strategies as such margin, sublimit, pricing, diversification, product mix, so that lending function is viable। Essentially, the lending function is the core function of bank। पहले जो था ये क्या है, अभी भी जो है कोर फंक्शन है। द लेंडर बैंक इज एज मच एज एक्सपर्ट इन प्रोफेशनल एज ए डॉक्टर, ए लॉयर और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। द बैंकर अप्रेजल
and client management skill are crucial for the success of lending function. Banks are in the business of lending for a long time now. The experience and the expertise of generation of banker has evolved well-developed tenets and lending principle of practice. These are briefly outlined in this unit. ठीक, सेफ्टी है, सेफ्टी देखना है। देखिए सेफ्टी दूसरा आ गया, सेफ्टी इसमें लेंड कर रहे हैं आप पैसे को तो सेफ्टी भी जरूरी है। बाई फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग इज सेफ्टी फंड। आप अपना फंड दे रहे हैं तो उसको सेफ तो करेंगे ना। हम लोग कोई अगर लोन करते हैं तो मान लीजिए लोन करते हैं, पार्टी अगर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं, कोसेक नहीं देता है तो आप क्या करते हैं, सीबीटी एमएससी में कवर करते हैं, मुद्रा में कवर करते हैं। इससे क्या है, पार्टी से ही इसके प्रीमियम आपने लिया बट अपना जो एसेट्स है उसको सिक्योर किया। इन केस पार्टी जो है डिफॉल्ट करता है तो क्या होता है, CGTMSC या मुद्रा जो भी है, CGTMSC केस में 75% ऑफ इंश्योर्ड एसेट्स इमीडिएट आपको पेमेंट मिल जाता है CGTMSC से, जस्ट 25% ऑन लीगल डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे, मतलब केस फाइल किया, सूट फाइल किया तो आपको 25% देता है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, CGTMSC को ये पैसे आपको ये नहीं कि आपने CGTMSC से पैसा मिल गया तो आप उस अकाउंट को बंद करें, आपको रिकवरी चालू रखना है। ठीक है, एन एडवांस इज सेफ इफ इट इज रिपेड एज पर द एग्रीड टर्म। मान लीजिए कोई एडवांस आपने दिया और एग्रीड टर्म के हिसाब से ऑनलाइन एकदम ऑन टाइम पेमेंट आ रहा है तो आपसे बैंकर मस्ट देयरफॉर सी इफ द एंटरप्राइजेज पर्सन सीकिंग द लोन शोज द पोटेंशियल टू रिपे द लोन। उसको देखना पड़ेगा कि भैया लोन रिपे करने की स्थिति में है या नहीं। इंटरप्राइजेज मस्ट इन फैक्ट प्रूव टू प्रॉफिटेबल, मान लीजिए उसका प्रॉफिट होना चाहिए। इट मस्ट बी एबल टू सर्विस द लोन, service the interest service the interest meet the cost of business and make profits। तो उसका बिजनेस क्या होना चाहिए, ये दो तीन चीज होना चाहिए कि वो एबल होना चाहिए किसके लिए, इंटरेस्ट सर्विस के लिए, इंटरेस्ट लोन की सर्विस के लिए, इंटरेस्ट सर्विस के लिए, और अपना बिजनेस का कॉस्ट निकाल ले, प्रॉफिट बना रहा हो। रिपेमेंट और लोन डिपेंड अपॉन द इंटरप्राइज कैपेसिटी एंड पे द विलिंगनेस टू पे। देखिए कोई भी लोन का रिपेमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरप्राइज की कैपेसिटी एंड विलिंगनेस के ऊपर। कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द सक्सेस ऑफ बोरोवर। अब इन टर्म्स क्या है, कैपेसिटी कैसे आएगी बोरोवर की, अगर वो बोरोवर सक्सेस है तो फर्म या इंडिविजुअल, बिजनेस इन विच केस ही विल रीपे द लोन एज एग्रीड फॉर्म इन द प्रॉफिट मेक्स। ठीक है, विलिंगनेस इज ए फैक्टर ऑफ बोरोवर कैरेक्टर। अब विलिंगनेस जो है बोरोवर का कैरेक्टर है, विच इज इम्पोर्टेंट एज सक्सेस ऑफ द इंटरप्राइज। नॉर्मली ए बोरोवर अप्रोचेज द बैंक विद द एप्लीकेशन फॉर द लोन। मान लीजिए कोई बोरोवर आपको बैंक आता है, अप्रोच करता है लोन के लिए, इट इज पॉसिबल दैट द बैंक में ऑल्सो अप्रोच द बोरोवर विद द प्रपोजल टू लैंड। ठीक है, दो केसेज हैं। पहले के समय में बोरोवर चल के बैंक आता था, ठीक है, आज बैंक चल के बोरोवर के पास जा रहा है। क्यों, कंपटीशन है, आप भी एक अच्छा बोरोवर खोजते हैं और बोरोवर भी एक अच्छा बैंक खोजता है, दोनों सिचुएशन होता है। वट एवर मे बी द अप्रोच, द बैंकर मस्ट कैरी एन अप्रेजल एक्सरसाइज टू वैलिडेट द फैक्ट एंड फिगर प्रिस्क्राइब्ड बाय एप्लीकेशन। द अप्रेजल हेल्प्स इन वेरीफाइंग दैट the fact are correct, the business is well managed and that the business is run profitably। ठीक है, अप्रेजल हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द लोन एंड अदर ड्यूज विल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट मेड। अप्रेजल हम लोग करते हैं ना लोन का अप्रेजल, उसमें हम लोग सारा चीज़ देखते हैं कि जो क्या है प्रॉफिट, जो इंटरप्राइजेज है उस या उसको प्रोप्राइटर है क्या है, अपने बिजनेस से प्रॉफिट निकाल लाएगा और प्रॉफिट से हमारा क्या करेगा, लोन को रीपे कर देगा। Yet there is always a profitability that income will vary and there could be difficulty। लेकिन फिर भी संभावना है, अब हर महीने में आपको प्रॉफिट तो 5 लाख का नहीं हो सकता है या 5,000 का नहीं हो सकता है हर महीने में कुछ वेरिएशन भी हो, तो ये सिक्योरिटी तो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इन व्यू ऑफ दिस बैंकर वुड लाइक टू इंसिस्ट ऑन सम सिक्योरिटी और कोलेटरल। देखिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं
Therefore, appraisal also includes the process of assessing the value of security offered to ensure that it adequately cover the loan exposure. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है, अप्रेजल इज एसेंशियली एन इवेल्युएशन ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंटरप्राइजेस। अप्रेजल क्या है? किसी भी इंटरप्राइजेस का पास्ट इवेल्युएशन है एंड एस्टिमेशन of the reasonableness and correctness of the essential estimated future business and cash flow. Bank have access to many appraisal tools in the current day environment. Safety of the credit is measured more objectively than in past when the loan was termed as a fair banking risk, very subjective assessment. पहले क्या वेरी सब्जेक्टिव असेसमेंट होता था, गारंटर बोरोवर जो भी है इंट्रोड्यूसर उसके बेसिस पर लोन दिए जाते थे। आज की डेट में ये नहीं है। टुडेज क्रेडिट ऑफिसर मेक मोर ऑब्जेक्टिव एंड डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट रिस्क। दे यूज टूल्स लाइक कैश फ्लो एनालिसिस, एनपीवी, break-even analysis, discounted cash flow, sensitivity analysis, ultimate Z score, credit rating of borrower enterprises, etc. अभी आज के डेट में, पहले सिंपल ये होता था, ठीक है। अभी क्या ये सारे क्रेडिट ऑफिसर को ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो बढ़िया से अप्रेजल नहीं होगा, असेसमेंट नहीं होगा और डिफॉल्ट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एनालिसिस इज डन विद द डुअल पर्सपेक्टिव, बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिस्क, बिजनेस रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क मेजरेबल, management specific risks have still to be objective assessed. Though the enterprise is healthy and efficient, external factor may be challenging. Empirical evidence, however, suggests that the external risk may be 25%, 30% of the entire risk spectrum. If the lender can assess the inherent risk completely, he will have a 70% variable score. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग सेफ्टी पाए, उसके बाद लिक्विडिटी है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी है और पर्पस ऑफ लोन है। ठीक है, अभी हम लोग सेफ्टी देख लिए हम लोग, तो अब देखते हैं जरा सा लिक्विडिटी देखते हैं। देखिए लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी क्या है? कमर्शियल बैंक आर एसेंशियली शॉर्ट टर्म लेंडर एज दे हैव रिपेड अ डिपॉजिट एज एंड व्हेन मैच्योर एंड डिमांडेड। ठीक है, डिपॉजिट आपने लिया, मान लिया, ठीक है, कोई कस्टमर 7 ईयर्स के लिए किया, किसी ने 10 साल के लिए किया, किसी ने 1 साल के लिए किया, तो ये कस्टमर ने आपको दिया है, ये परमानेंट नहीं है टाइम, कभी भी कस्टमर डिमांड कर सकता है। तो क्या होता है, ये बैंक को ऑलवेज रेडी रहना पड़ता है कस्टमर को डिपॉजिट वापस करने के लिए ऑन एज एंड व्हेन डिमांडेड। ठीक है, या मैच्योरिटी पे। A substantial portion of the deposit are in the form of saving and current deposit, current account, wherever the depositor can withdraw the money anytime with she wants। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर सेविंग और करंट में है तो बॉरोवर के पास ऑप्शन है, ये कभी भी निकाल सकता है। तो क्या होता है, डिपोजिटर इन दिस अकाउंट कैन विड्रॉ द ट्रांसफर टू पे अदर, टू चेक इंटरनेट बैंकिंग एंड नीड टू और टू गिव एडवांस नोटिस टू द बैंक। अब इस केसेस में क्या है, आपको जरूरत तो है नहीं, सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं, आप फट से डालते हैं, निकाल देते हैं, करंट से आप अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक को पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इवन हम लोग भी जब डाटा ड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट डे पता चलता है कि कल के डेट में इतना वेरिएशन हो गया, मीन्स कस्टमर आपको इन्फॉर्म नहीं करता है। टीडी के केस में आपको पता है कि ठीक है ये 5 ईयर्स का है, मोस्ट प्रोबेबली हमारा टीडी जो है 5 साल चला जाएगा इन केस, लेकिन कस्टमर जब आएगा मान लिया 1 ईयर के बाद तो कहेगा ठीक है आप हमको दे दीजिए, तो आपको पता चल सकता है। The deposits are essentially repayable on demand. The bank may deploy these funds in term loans or government security. If the bank deploy these funds in a term loan repayable over say 5 years with the moratorium 1 year, will have to liquidity to repay current deposit on demand. If not, the bank will have to sell the security at unfavorable rates and borrower is the fund from the। मान लीजिए ठीक है, अगर आपको ये बना के रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सिक्योरिटी आधे दाम पर सेल करनी पड़ेगी या शॉर्ट अनफेवरेबल कंडीशन में सेल करना पड़ेगा, क्योंकि डिपोजिटर को पैसे तो आपको वापस करने हैं। तो कहता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इन ऑर्डर दैट बैंक डू नॉट रन द रिस्क ऑफ द बीइंग लिक्विड और फेल टू पे द डिपोजिटर, बैंक प्रीफर टू लेंड वर्किंग कैपिटल पर्पस वेयर द एडवांस इज टेक्निकली रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, अब कहते हैं इट शुड
we borne in mind that the deposit portfolio of bank will usually have a basket of different maturity. Different maturity का basket होता है, मान लीजिए किसी का 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 7 ईयर का, मैक्सिमम 10 ईयर्स का है, ठीक है। तो बैंक will to keep monitoring of asset liability position at the frequent fixed interval in order to ensure the serious liquidity mismatch position does not develop. बैंक को क्या करना पड़ता है, हमेशा इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है कि कोई भी लिक्विडिटी मिसमैच नहीं हो। फर्दर द बैंक ग्रांट लोन्स ऑन द expectation that it will be paid of when demand is raised. If not paid on demand, the bank will resort to sell the asset charge. ठीक है, बैंक को क्या होगा, ऑन डिमांड अगर नहीं पे किया तो क्या होगा, बैंक को अपना एसेट बेचना पड़ सकता है। Therefore, the asset must have a marketable sellable value to cover the loan dues, लोन का ड्यूज देने के लिए। Easy sellability of asset charge is important so that the asset will not lose much value in case of forced sale. Forced sale के केस में अगर इमरजेंसी पड़ गया तो एसेट सेल करना पड़ेगा, तो बैंक को ये भी देखना पड़ता है कि इजी सेलेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा हमको नुकसान नहीं हो। यूजुअली द बैंक ऑब्टेन्स कोलेटरल सिक्योरिटी एज ए फॉल बैक पोजिशन व्हेन द प्राइमरी सिक्योरिटी प्रूव्स इनएडिक्वेट टू सर्विस द लोन। नेक्स्ट आता है एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द बैंक एम्ड एट इंश्योरिंग दैट द बैंक डज नॉट फेस एनी लिक्विडिटी। एसेट लायबिलिटी जब तक आप नहीं करिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, लिक्विडिटी क्राइसिस से बचने के लिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स बैंक टू मॉनिटर देयर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी ऑन डेली बेसिस, सबमिट ए स्टेटमेंट टू आरबीआई वंस इन अ मंथ। बैंक क्या है, आरबीआई ने क्या है, बैंकों को कहा है कि अपनी लिक्विडिटी जो है ऑन डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है, लेकिन हमको मंथली स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। द स्टेटमेंट मॉनिटर लिक्विडिटी मिसमैच नियर इंड एट द डे 1 to 7 2 to 7 days, 18 to 14, 15, 29, 30 days, 3 months interval. A mismatch in the interval and cumulative mismatch are calculated in position monitor for ensuring damage liquidity, ठीक है। कोई इशू फ्रेंड्स आप इसमें रिमार्क्स में डाल सकते हैं या कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट आता है लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी। अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो कहता है कमर्शियल बैंक आर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और लेंडिंग एक्टिविटी टू प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ऑफ एडवांस बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए प्रॉफिट कमाना है तो प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्राइसिंग जब तक नहीं करिएगा तब तक होगा नहीं। प्राइसिंग नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन अकाउंट। प्राइसिंग क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोन पर चार्ज करते हैं वही प्राइसिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ एडवांस एज वेल एज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉरोवर, रिस्क परसेप्शन, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करिए। ये सारे 3 चीज़ें। तो ए बैंक कैन नॉट लेंड बिलो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग। एमसीएलआर से नीचे नहीं कर सकता सिंस अप्रैल 2016। अप्रैल 2016 से बैंक एमसीएलआर के नीचे लेंड नहीं कर सकता। एज अगेंस्ट बेस रेट, ए कस्टमर विथ ए हाई क्रेडिट रेटिंग, लोअर रिस्क। ए चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस वन ऑफ द लो रेट, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और रहेगा पर्पस ऑफ लोन, कुछ और पर्पस ऑफ लोन, उसके बाद लेटेस्ट सम अप रह जाएगा। तो आज 23 मिनट्स हो गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी है, तो अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है। कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको कहीं इशूज आ रहा है तो मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।